तो हेलो एवरीवन। ये आज हमारा पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में, इंडिया का जो प्रियम्बल है। ठीक है। आप जो भी टेक्स्ट बुक वगैरह लेते हो उसमें स्टार्टिंग में आपको ये लाइन आई एम श्योर आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपको दिख ही जाता है। ठीक है। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल को बेसिकली हम लोग कह सकते हैं इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हमने कही हैं। ठीक है। उसका एक इंट्रोडक्शन पेज होगा। ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रियम्बल। अब ये प्रियम्बल हमने लिया कहाँ से? आइडिया इसका प्रियम्बल का आइडिया लिया हमने यूएसए से। ठीक है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल था तो उसका आइडिया हमने यूएसए से लिया। और लैंग्वेज, इस प्रियम्बल की लैंग्वेज कैसे लिखी जाएगी, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब उसी समय एक आदमी थे, उनका नाम था एन ए पालकीवाला। ठीक है। इन्होंने बोला था प्रियम्बल इज नथिंग बट आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, जैसे आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? ठीक है। जैसे आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ आपकी फोटो लग जाएगी। ठीक है। यहाँ आपका नाम, एड्रेस, हर एक चीज मेंशन होगा। ठीक है। आप कौन से क्लास में हो, मतलब आपको आपके बारे में वो एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो सेम चीज प्रियम्बल भी है। जो हमारा देखो, प्रियम्बल की लाइन कैसे स्टार्ट होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडिया वालों का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये सारे वर्ड्स मेंशन है। मतलब ये एक ब्रीफ फॉर्म में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बता देता है। तो एन ए पालकी वाले ने कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिटी कार्ड बोला था। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल का आइडिया हमने कहाँ से लिया था? यूएसए से। इसकी लैंग्वेज कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तीनों, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये वर्ड्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था ना, तब ओरिजिनली ये तीन वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। जैसे आज हम लोग बोलते हैं कि हमारा देश एक सेक्युलर देश है। सेक्युलर मतलब क्या होता है? कि हम लोग किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। ठीक है। मतलब हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, हम लोग सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री नहीं है। समझ में आया? क्योंकि वहाँ मेनली इस्लाम को फॉलो किया जाता है। यहाँ कैसे इंडिया को सेक्युलर देश बोला जाता है, पर ये पहले स्टार्टिंग में सेक्युलर कंट्री नहीं था इंडिया। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। उस समय ये वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। पूछ लिया जाता है कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है। और आइडिया ऑफ जस्टिस, इंडिया में तीन तरीके के जस्टिस की बात होती है। एक होता है सोशल, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है पॉलिटिकल। ये हमने कहाँ से लिया है? रशियन रेवोल्यूशन से। तो मेनली स्लाइड में आपको खाली इतना जानना है कि प्रियम्बल जो है, ठीक है, जो प्रियम्बल है, ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? इंट्रोडक्शन। ठीक है। इसको, इसका आइडिया हमने कहाँ से लिया है? आइडिया लिया है हमने यूएसए से। ठीक है। इसकी लैंग्वेज कहाँ से लिए हैं? लैंग्वेज लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और जो एन ए पालकी वाला थे, एन ए पालकी वाला, उन्होंने इसको आइडेंटिटी कार्ड बोला कॉन्स्टिट्यूशन का। बस इतनी चीजें याद रखनी है। अब दूसरी चीज आती है, कैन वी अमेंड प्रियम्बल ऑफ, प्रियम्बल अंडर आर्टिकल 368? आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट तो कर सकते हैं हम लोग। अब मान लो जैसे हम लोग सुनते रहते हैं कि जैसे सेक्युलर वाले एग्जांपल से लेते हैं, जैसे बोला जाता है इंडिया को हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। जैसे आपने बहुत सारे पॉलिटिकल कंट्री से पॉलिटिकल पार्टी से सुना होगा। ठीक है। अब इंडिया को हमने ऑफिशियली सेक्युलर कंट्री बोल दिया है। अब कल को कोई भी गवर्नमेंट आके अमेंडमेंट ला देती है। अमेंडमेंट कैसे करते हैं? आर्टिकल 368 से। तो बोलेंगे ठीक है हम ये सेक्युलर वर्ड हटा दे, अब इंडिया सेक्युलर कंट्री नहीं है। ठीक है। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? देखो, अब इसी से रिलेटेड ना एक केस हुआ था, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये 1973। आपको ये केस इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में। देखो, जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, जो हमारा प्रियम्बल है, तो क्वेश्चन क्या आता है, क्या हम इसको अमेंड कर सकते हैं? ठीक है। आंसर है यस, कर सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं? ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए। प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सो इट कैन बी अमेंडेड, हम लोग इसको अमेंड कर सकते हैं। बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन डेट, एक कंडीशन है, नो अमेंडमेंट इन द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है उसमें हम लोग अमेंडमेंट नहीं कर सकते। समझ में आया? मतलब जो चीजें प्रियम्बल में ऑलरेडी लिखी गई हैं उसको आप हटा नहीं सकते, या इसका जो भी बेसिक फीचर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपको कुछ ऐड करना है, आप कर दो। जैसे इंडिया अभी समझो सोशलिस्ट, सेक्युलर या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिख दिया गया है। ठीक है। अब आप ये सेक्युलर वर्ड या जस्टिस वर्ड, लिबर्टी वर्ड हटा नहीं सकते। आपको कुछ और ऐड करना है, आप कर सकते हो। समझ में आया? प्रियम्बल को ऐड करने का, प्रियम्बल को अमेंड करने का कौन सा तरीका है, कि आप बेसिक फीचर को आप नहीं चेंज कर सकते। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला था? केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस हुआ कब था? 1973 में। ठीक है। बस आज का वीडियो इतने रखते हैं। थैंक यू।